देखो क्या सीखेंगे आज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखेंगे। देखो बेटा, एक्टिव और पैसिव वॉइस के पहले मैं रूल लिख दूंगा इधर, ठीक है, और फिर बहुत सारे इधर हैं, कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं वो एक एक करके सिखा दूंगा। तो पहले समझेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस का मीनिंग क्या होता है। एक्टिव एंड पैसिव, बेटा एक्टिव का मतलब होता है टेंस, एक्टिव का मतलब टेंस होता है। इसमें आपको कैसे ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से समझना आराम से, कि जब जैसे मैंने यहां पे लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है बेटा, तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है ही क्या है, सब्जेक्ट। तो जो बेटा जब सब्जेक्ट आगे होता है ना, सब्जेक्ट यानी जो करता है, सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, कर्ता हिंदी में, यानी उसके ऊपर, यानी प्लेइंग कौन कर रहा है, ही इज प्लेइंग, तो वह खेल रहा है। तो जो शुरुआत में जो आता है ना बेटा सब्जेक्ट, यानी वही सब्जेक्ट आ जाता है जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो उस एक्शन को करने वाला कौन है, ही है। तो ही आगे आया और फिर आया इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वो एक्शन है प्लेइंग, एक्शन वर्ड मतलब वर्ब। तो वर्ब को करने वाला कौन है बेटा, ही, और ही इज प्लेइंग, और क्या कर रहा है वो, क्रिकेट। तो कौन सा एक्शन है, क्रिकेट। एक्शन मतलब हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब, मेन वर्ब बोलते हैं बेटा, जैसे प्लेइंग। तो प्लेइंग हो गई वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो करने वाला कौन है, ही, और एक्शन क्या है, प्लेइंग, प्ले, और क्या कर रहा है वो, क्रिकेट खेल रहा है। तो जब शुरुआत में ही सब्जेक्ट रहेगा और फिर इस तरह से सेंटेंस बनेगा तो उसे तो कहेंगे एक्टिव। क्या कहेंगे, एक्टिव। लेकिन पैसिव कैसे बनाया जाता है, पैसिव बनाया जाता है कि जो काम वो कर रहा है वो काम पहले आगे आएगा क्रिकेट, ऐसे, इसके बाद देखेंगे इज, क्रिकेट इज, अब इज के साथ लगता है बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, बाय हिम, तो क्रिकेट आगे और फिर इज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो एक्टिव का मतलब हुआ टेंस, यानी जो सब्जेक्ट है वो आगे आना चाहिए, और पैसिव का मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा वो हो रहा है उसे हम आगे लिख देते हैं। अब इसको और सिंपल भाषा में समझते हैं। पैसिव वो सेंटेंस होते हैं जो काम खुद से नहीं होते, जैसे कोई भी काम है तो वो किसी ना किसी के द्वारा होता है, कोई भी काम है तो वो किसी ना किसी के द्वारा होता है। जब वो काम किसी के द्वारा कराया जाता है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और जब वो काम हम खुद कर रहे होते हैं, यानी दे आर रीडिंग बुक, तो क्या होगा, एक्टिव या पैसिव, एक्टिव। दे आर रीडिंग अ बुक, तो किताब पढ़ी जा रही है, या फिर वे किताब पढ़ रहे हैं, वे किताब पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग अ बुक। तो बेटा ये एक्टिव है कि पैसिव है, ये है एक्टिव, क्योंकि दे आ गया ना पहले। अब इसका पैसिव बनाना है तो पहले क्या लिखेंगे, आ बुक, इधर ध्यान देना, अ बुक। अब बुक के लिए आर आएगा कि इज आएगा, आ बुक, कल सीखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो बुक के लिए इज आएगा कि आर आएगा, बुक सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बुक इज बीइंग, बेटा रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड बाय देम। अब ये क्या बन गया, ये तो एक्टिव था और ये क्या बन गया, पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या रूल है, कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। पहले अभी इतना समझ आ गया एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं। तो ही इज प्लेइंग अ क्रिकेट, ये एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है, ये है एक्टिव। और ये बेटा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, पैसिव। तो दो होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस वो होता है जब सेंटेंस टेंस के द्वारा बनता है, तो इसमें टेंस भी सीखना पड़ेगा, अभी टेंस भी सीखेंगे और फिर उसके साथ पैसिव भी सीखेंगे। दे आर रीडिंग अ बुक, क्या ये एक्टिव की पैसिव, एक्टिव। अब मैं ओरल पूछ लूं पहले, फिर इसके लॉ लिखेंगे, रूल लिखेंगे, कैसे कैसे ये कन्वर्ट होता है। बताओ, शी रीड्स बुक, क्या होगा ये, बुक इज रीड बाय हर। दे आर ईटिंग फूड, फूड इज बीइंग ईटन बाय देम, पैसिव। समझ आ गया। अब कैसे चेंज करते, तो पहले मैं लॉ लिख देता हूं यहां पर सारे, और फिर इस पर सीख लेंगे, ठीक है। इधर मैं नियम लिख देता हूं, कौन कौन से नियम है, कैसे कैसे चेंज किए जाते हैं। तो बेटा सबसे पहली जो एक टेबल है वो है टेंस की टेबल, ठीक है। ये टेंस टेबल याद कर लेना। नंबर 1,
मान लेते हैं बेटा V1 या V1 प्लस SEIS वाला सेंटेंस आएगा तो उसे आपको किस में चेंज करना है? इज एम आर में। और अगर बेटा V2 का सेंटेंस आएगा तो किस में बदलना है? वॉज वर में। और अगर इज एम आर आएगा तो इज एम आर ही लगाना है। क्या करना है? इज एम आर, साथ में बीइंग लगाना है, BEING। अभी के अभी याद भी कर लेना साथ के साथ। अगर V1 या V1 प्लस SEIS है तो V2 है तो इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा, बीइंग लगेगा। और वॉज वर है तो क्या लगेगा? वॉज वर ही लगेगा और साथ में बीइंग लगेगा, BEING, बीइंग। और अगर बेटा हैज हैव है तो हैज हैव ही रहेगा, साथ में क्या लगेगा? BEEN, बीन लगेगा। और अगर हैड है तो हैड ही रहेगा और साथ में क्या लगेगा? BEEN, बीन। और बेटा विल हैव और शैल हैव है तो वही रहेगा, विल हैव और शैल हैव। और साथ में क्या लगेगा? है, बीन लगेगा, BEEN, बीन। एक और रह गया बेटा, ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला और है। 8 वाला है मोडाल। अगर कोई भी मोडाल आएगा, ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे मोडाल, ठीक है। कोई भी मोडाल आएगा जैसे कैन, मे, माइट, विल, शैल, कुड, शुड, ये सारे एज इट इज रहेंगे, मोडाल चेंज नहीं होते। अगर कैन है तो कैन, मे है तो मे, माइट है तो माइट, विल है तो विल, शैल, सब सेम रहेंगे। और साथ में क्या लग जाएगा? BEB, ठीक है। ये तो हो गए टेंस के रूल कैसे चेंज करने, ठीक है। अब इनको मैं एक एक करके बताऊंगा। इसके अलावा जो चेंज करना है वो है प्रोनाउन। क्या चेंज करना है? प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन में मैं आपको बता देता हूं कैसे चेंज होंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं मैं प्रोनाउन का, ठीक है। प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे बच्चों? जैसे आई, माई, मी, तो बेटा आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ही, हिज, हिम, ही का क्या हो जाएगा? हिम। सी, हर, हर, शी का क्या हो जाएगा? दे, देयर, देम। यू, योर, यू। और बेटा वी, आर, अस, ये ऐसे चेंज होंगे। तो दो चीजें चेंज करनी है, एक तो चेंज करने आपने टेंस और एक चेंज करने प्रोनाउन। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब कैसे करते हैं वो मैं एक एक करके उधर सिखा देता हूँ, ठीक है। पहले ये आप रिटर्न कर लेना, ठीक है, अभी नहीं, बाद में। अभी आप एक बारी देख लो यहाँ पर टेंस कौन सा किस में चेंज हो रहा है, फिर देख लेंगे। या फिर ये प्रोनाउन कर लो, बहुत आसान है, इसे रब कर दूंगा, यहीं पर सिखा दूंगा, इसमें ये यहीं पर लिखे रहेंगे। तो प्रोनाउन आप नोट कर लो, इतने में ऊपर से सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दो चीजें आपने याद करनी है, एक की टेंस कैसे चेंज करना है ये अभी नहीं हटा रहा हूं। प्रोनाउन आप देख लो बेटा, आई, माई, मी, ही, हिज, हिम, ये याद भी कर लेना साथ के साथ, ठीक है। आई, मी में चेंज होता है, ही, हिम में, शी, हर, दे, देम, यू, वी और अस, ठीक है। प्रोनाउंस को नोट करोगे आप। अब कुछ बच्चे यहां ध्यान देंगे बेटा, इधर भी ध्यान देंगे आप, ठीक है। एक हाथ से आप लिखते रहेंगे और पूरा ध्यान इधर रखेंगे। चलो इधर देखते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है? शैला परचेज्ड अ कार। तो ऊपर एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। क्या लिखा है? शैला परचेज्ड अ कार। अब बताओ कैसे चेंज किया बेटा ये? शैला परचेज्ड अ कार, तो पहले क्या आएगा? आ कार। अब ये तो आया परचेज्ड, तो परचेज्ड मतलब V2, V2 किस में चेंज होगा? तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, आ कार वॉज क्यों आया? क्योंकि यहां पर क्या था? परचेज। तो कार वॉज परचेज्ड बाय शैला। तो एक चीज यहां पर नोट करके लिख लेना कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो, ध्यान से सुनना, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये याद रख लेना नोट करके अच्छे से कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो मैं यहाँ चेंज कर दूं, हटा दूं प्रोनाउंस? तो जल्दी करो।
अब देखो इधर ध्यान से देखना, पहले क्या है, सेलर परचेज द कार, तो पहले क्या आ जाएगा बेटा, अ कार। अब मुझे बताओ ये वॉज क्यों आया है, वॉज क्यों आया है, सेलर परचेज द कार, तो वॉज क्यों आएगा, क्योंकि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये रहा V2, और V2 किस में चेंज होता है, तो कार सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज, अ कार वॉज परचेज्ड बाय। अब बताओ शैला है तो उसका नाम ही रहेगा, ठीक है। अब सेकंड देखो इधर, जल्दी जल्दी इधर देखो, नीचे आओ नीचे, ये देखो, कलारा बोट अ न्यू कार, चेंज करो इसको, कलारा बोट अ न्यू कार, इसे चेंज करो, अ न्यू कार क्या है, ऑब्जेक्ट, तो पहले आ जाएगा अ न्यू कार, न्यू कार के बाद अब देखो बोट कौन सी फॉर्म है, सेकंड, किस में चेंज होगी, V2, वॉज में, तो अ न्यू कार वॉज, फिर क्या करा है, बोट बाय कलारा, ठीक है, हो गया चेंज, आ गया। नेक्स्ट यहां पर देखो, वी विल पब्लिश अ स्पेशल एडिशन, बेटा ध्यान से देखना, वी विल पब्लिश अ स्पेशल एडिशन ऑफ दिस चिल्ड्रंस मैगजीन, ऑफ दिस चिल्ड्रन मैगजीन, तो यहां पर आया विल, विल क्या है यहां पर, मोडाल, तो क्या लगेगा इसमें, बी लगेगा, तो वी विल पब्लिश अ स्पेशल एडिशन ऑफ दिस चिल्ड्रन मैगजीन, तो ये पूरा बेटा ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, क्या है ये, वी क्या है, सब्जेक्ट, विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, और पब्लिश आ गया मेन वर्ब, आ जाएगा ना यहां तक, तो इधर इधर आ, अब इसके सामने मारूंगा, अगली बार ध्यान रखिए, अगली बार सामने मारूंगा, दांत मत निकाल, अब तो पीछे मारा है, यही अब की बार यहां बुला के, ठीक है। वी क्या है, सब्जेक्ट, और विल क्या है, फिर पब्लिश हो गया यहां पर मेन वर्ब, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट है, आ स्पेशल एडिशन ऑफ दिस चिल्ड्रन मैगजीन, तो आ स्पेशल एडिशन ऑफ दिस चिल्ड्रन मैगजीन, तो मॉडल का क्या आ गया, विल, और उसके साथ क्या लगेगा, बी, तो स्पेशल एडिशन ऑफ दिस चिल्ड्रन मैगजीन विल बी पब्लिश्ड, थर्ड फॉर्म आएगी, विल बी पब्लिश्ड, समझ आया। अब इसे देखते हैं, पैसिव, ये रहा पैसिव, ही इज ट्रस्टेड बाय हिज फ्रेंड्स, ही इज ट्रस्टेड बाय हिज फ्रेंड, तो ये हिज फ्रेंड ट्रस्ट हिम, तो इसको मैं बदलता हूं, क्या लिखा हुआ है, हिज फ्रेंड ट्रस्ट हिम, हिज फ्रेंड्स ट्रस्ट हिम। अब इसमें मुझे ऑब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये रहा हिम, ऑब्जेक्ट क्या है, अभी अभी आपने चेंज किया था, कैसे चेंज होगा, ही, हिज, हिम, तो ही किस, हिम किस में चेंज हो जाएगा, ही में, तो ये है ऑब्जेक्ट, तो हिम का क्या बन जाएगा, ही, और अब यहाँ पे क्या है, ट्रस्ट, तो ट्रस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, V1 या V2, V1, तो ट्रस्ट V1 है, तो V1 किस में चेंज होता है, इज एम आर में, तो हिम का क्या हो गया, ही हो गया, क्योंकि हिम का चेंज हो जाएगा ही में, ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, और जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ही। अब आया ट्रस्ट, ट्रस्ट है V1, तो V1 किस में चेंज होता है, तो ही के साथ क्या आएगा इनमें से, तो ही इज, ही हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, ट्रस्ट का कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, ट्रस्टेड, अब क्या आ जाएगा, बाय हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे चेंज करते हैं, वापस सिखाऊंगा वापस से, लेकिन अब की बार ध्यान देना, यहां पर जो इन्होंने हिम लिखा हुआ है, हिम, ये है ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, इस हिम का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही, जब ये सब्जेक्ट में आएगा तो क्या लिख देंगे, हिम का क्या हो जाएगा, ही। अब इज क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और V1 या V2 होता है तो किस में चेंज होता है, इज एम आर में, तो ही के साथ क्या आएगा, इज। अब आएगी वर्ब, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा, ट्रस्टेड, और हिज फ्रेंड मतलब बाय हिज फ्रेंड, समझ आ गया। एक और चेंज करते,
ये लो, इसमें आ गए प्रोनाउन। आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, वी का अस और दे का देम। इसमें भी लिखे हुए हैं प्रोनाउन, ठीक है, यहां से भी लिख सकते हो। अब ध्यान से देखते जाना, मैं चेंज करने जा रहा हूं एक एक करके। आपसे भी पूछूंगा, द पेंट इज बीइंग मिक्स्ड, तो द पेंटर्स आर मिक्सिंग द पेंट। तो क्या है एक्टिव, क्या है, द पेंटर्स आर मिक्सिंग द पेंट। तो पेंटर्स आर मिक्सिंग द पेंट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें, ऑब्जेक्ट क्या होगा यहां से, द पेंटर्स आर मिक्सिंग द पेंट, तो द पेंट, तो द पेंट आ जाएगा। अब पहले से क्या है आर, तो जब इज एम आर होता है तो क्या रहता है, तो पेंट के साथ क्या आएगा इज, तो द पेंट यहां से लिख लिया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया द पेंट। अब क्या है आर, आर है तो, लेकिन पेंट है तो इज एम आर ही रहता है, इज एम आर रहेगा, लेकिन पेंट तो सिंगुलर है तो उसके साथ आर आएगा कि इज, तो द पेंट इज। अब इसके साथ क्या लगेगा बीइंग, द पेंट इज बीइंग मिक्स्ड बाय द पेंटर्स। समझ आ गया, द पेंट इज बीइंग मिक्स्ड बाय द पेंटर्स। अब इसे चेंज करोगे, पहले बताओ इसमें क्या आएगा सबसे आगे, दीज मैन हैव प्लान्ड अ मीटिंग, अ मीटिंग, फिर क्या आएगा हैज हैव है, तो हैज हैव था तो हैज हैव रहेगा, क्या लग जाएगा तो मीटिंग के साथ क्या आएगा, तो यहां से हैव का हैव कॉपी नहीं करना, यहां पर हैव इसलिए आया क्योंकि ये प्लूरल है। दीज मैन बहुत सारे आदमियों की बात हो रही है, लेकिन यहां किसकी बात हो रही है, आ मीटिंग, एक मीटिंग की, तो क्या आ जाएगा हैज के साथ क्या लगेगा बीइंग, तो हैज हैव होता है तो क्या लगता है बीइंग, तो अ मीटिंग हैज बीन प्लान्ड बाय दीज मैन, तो बाय दीज मैन, ये सब्जेक्ट आ गया पीछे। समझ आया, एक और देखो नीचे, द चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय ग्रैंड पेरेंट्स वेल, ये पैसिव, ऊपर वाला ध्यान से देखो, ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें द चिल्ड्रन, ये वाला वेल जो है वो एडवर्ब है, वेल क्या है, ये मैंने एक क्लास दी थी आपको एडवर्ब वाली। अब ये एडवर्ब क्यों है, क्योंकि लुक्स आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, तो कैसे देखभाल करती है वो अच्छी, तो ये वर्ब है, और वर्ब को कोई जब शब्द डिस्क्राइब करता है तो उसे एडवर्ब कहते हैं। तो इसमें से पहले बेटा ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर क्या हो गया सब्जेक्ट, लुक्स आफ्टर देखभाल करना, द चिल्ड्रन वेल, तो पहले क्या लिखेंगे हम, अब चिल्ड्रन तो बहुत सारे हैं तो उसके साथ क्या आएगा आर। अब लुक्स आफ्टर, तो लुक्स आफ्टर मतलब V1 प्लस SCIS, तो इसे किस में चेंज हो जाएगा इज एम आर में, तो द चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय ग्रैंड मदर वेल। समझ आ गया, ऊपर वाला वी वर नॉट लाफिंग एट एनीबडी, क्या आना चाहिए पहले नोबडी, तो एनीबडी एक्टिव में आया है और पैसिव में क्या आएगा नोबडी। अब वर आया तो वॉज वर किस में चेंज होता है वॉज वर में ही रहता है, साथ में क्या लग जाता है बीइंग, ये रहा वॉज वर और वॉज वर रहता है बीइंग लग जाता है, तो क्या लिखेंगे नोबडी वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय अस, ठीक है, एट बाय अस, क्योंकि वी का क्या चेंज हो जाएगा अस चेंज हो जाएगा। तो ये रहे वो प्रोनाउन जो आप कह रहे थे कौन किस में चेंज होगा। एक बार आप प्रोनाउन देख लो बच्चों, ये रहे आई का मी, यू का यू, ही का शी का इट का बेटा इट है, वी का आस है, दे का देम है। अब चेंज करें नीचे, खुद करोगे आप। सी हैज नीटेड दिस स्वेटर, नीटेड मतलब जानते हो सिलना, सी हैज नीटेड दिस स्वेटर, नीटेड मतलब होता है बुनना, सिलना होता है स्टिच, सिलना क्या होता है और नीटेड मतलब क्या होता है बुनना। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सी हैज नीटेड द स्वेटर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बेटा दिस स्वेटर, फिर उसके बाद क्या आएगा वॉज। अब यहां पे आपने नोट किया क्या आ रखा है हैज, तो दिस स्वेटर हैज बीन क्यों लगेगा, क्योंकि हैज हैव होता है तो उसके साथ बीन लगता है, तो दिस स्वेटर हैज बीन नीटेड बाय हर, नीटेड मतलब थर्ड फॉर्म और शी का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। वापस से बताऊं कैसे, ये दिस स्वेटर क्या है ऑब्जेक्ट, अब यहां पे क्या है हैज, और हैज हैव होता है तो किस में चेंज होता है
हैज है में साथ में बीन, तो दिस स्वेटर हैज बीन नीटेड बाय हर। अगला चेंज करोगे, आई हैड ऑलरेडी डिपोजिट द फीस, तो सबसे पहले क्या आएगा द फीस, फिर यहां देखो हैड आया तो द फीस हैड ऑलरेडी बीन, क्योंकि हैड के साथ क्या लगेगा बीन, तो द फीस हैड ऑलरेडी डिपोजिटेड बाय, आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आओ, सोना इज गोइंग टू द स्कूल, चेंज करो बेटा इसे, चेंज करो इसे, चेंज करो, सोना इज गोइंग टू द स्कूल, ये चेंज नहीं होएगा। ठीक है, क्योंकि इसका हो जाएगा द स्कूल इज बीइंग गोइंग बाय सोना, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने लिखा है द वर्ब इज गोइंग डज नॉट हैव बीन ऑब्जेक्ट, तो ऐसा चेंज नहीं हो सकता। द बेबी स्माइल्ड, इसमें भी स्माइल चेंज नहीं होगा, तो ये भी याद रखना हर एक चेंज नहीं होगा। अब ये आ जाओ बेटा लास्ट, ये वाला, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मिस्टर ओझा, मिस्टर, अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे इसमें दो दो ऑब्जेक्ट आ गए, कितने ऑब्जेक्ट आ गए, दो ऑब्जेक्ट आ गए, कौन कौन से हैं वो ढूंढ सकते हो, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मिस्टर ओझा, तो ग्रामर इज टॉट बाय अस मिस्टर ओझा, तो पहले बेटा ये आया है अस, ठीक है, क्या है अस, तो अब यहां पे पहले ये ऑब्जेक्ट आया अस, तो आपने पढ़ा था वर्ब का वी आर अस, वी आर अस, इसके साथ आ जाता है वी आर अस, तो अस किस में बदल जाएगा वी में, तो वी आर इजेम आर का क्या हो जाएगा आर, टॉट क्या ग्रामर बाय मिस्टर ओझा, ठीक है, बाय मिस्टर ओझा, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अस और एक मिस्टर ओझा, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे वी, अस का क्या हो जाएगा वी और इज का आर, वी आर टॉट क्या ग्रामर बाय मिस्टर ओझा। अब बेटा क्वेश्चन वाले आ गए, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कौन से इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, तो डू द बॉयज मेक पेपर काइट्स, तो डू डज का यहां पर लिख देता हूं, जो V1 और V1 था ना ये वाला, तो डू और डज किस में चेंज हो जाएंगे इज एम आर में, इज एम आर, और बेटा अगर डिड आ गया तो डिड किस में चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में, ठीक है, तो डू आया, डू द बॉयज मेक पेपर काइट्स, कौन सी काइट्स बना रहे हैं पेपर काइट्स, तो इसमें ऑब्जेक्ट पहचान लोगे पेपर काइट्स, तो डू का क्या हो जाएगा डू डज किस में चेंज होगा इज एम आर में। अब यहाँ पेपर काइट्स हैं, तो काइट्स मतलब बहुत सारी, तो क्या आएगा आर पेपर काइट्स, बस अब यहीं रुक जाओ, आर पेपर काइट्स, मेक का क्या हो जाएगा मेड, थर्ड फॉर्म बाय द बॉयज, ठीक है। एक और इंटेरोगेटिव है, ये रहा बेटा, डिड कविता मेक दिस चॉकलेट केक, तो डिड किस में चेंज करने को बोला था मैंने वॉज वर्ब में, इसमें ऑब्जेक्ट पहचान लोगे, ऑब्जेक्ट पहचान लोगे, डिड कविता मेक दिस चॉकलेट केक, तो यहां पे क्या है हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड किस में चेंज होगा वॉज वर्ब में, तो क्या आ जाएगा पहले वॉज दिस चॉकलेट केक, अब कौन सा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड बाय कविता। अब डज के साथ क्या आएगा बेटा, डज किस में चेंज होगा इज एम आर में, तो यहां पे देखेंगे रैग डॉल्स हैं, तो डॉल्स कितनी होती हैं, तो इज एम आर में से क्या आएगा आर रैग डॉल्स मेड बाय आना, क्लियर।
समझ आ गए। अब ये सारे के सारे आप कॉपी में बनाओगे जितने मैंने सिखाए।